हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चला है जिसमें आपके अलंकार, देखिए अलंकार के 5-6 पार्ट के वीडियो आपके हो चुके हैं, जिसमें आपके मैं शब्दालंकार अर्थ अलंकार के सारे जितने भी एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में बता दी हूँ, अच्छे से भी बता दी हूँ और उसको पहचानने का तरीका भी बताया कि कैसे कोई अलंकार है तो कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो उसको अगर आपको वीडियो नहीं दिखते तो उसको देख लीजिएगा। फिर देखिए आपका जो अलंकार का है वो लास्ट पार्ट यहाँ पे आता है। देखिए अलंकार से जैसे कि शब्दालंकार में आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार ये सब ज्यादा पूछते हैं, लेकिन जब बात आती है अर्थालंकार में तो अर्थालंकार में रूपक हो गया, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब जो होते हैं उससे जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अधिशयोक्ति, मानवीय क्रम, भ्रांतिवाद, संदेह, ये सबसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। देखिए आज हम जो देखेंगे वो विभावना अलंकार। विभावना अलंकार देखिए जानते रहेगा, विभावना शब्द का अर्थ विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। मतलब जहाँ पे कोई कारण ना हो और कार्य हो जाए वहाँ पे क्या होता है, विभावना अलंकार। इसकी पहचान है जिस वाक्य में बिना, बिन, बिनु आदि शब्द आ जाए वहाँ पे क्या होता है, विभावना अलंकार। जैसे कि यहाँ पे बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये यहाँ क्या है कि बिनु पद चले सुने बिनु गाना, मतलब बिना उसके पास पैर नहीं है, बिनु पद मतलब पैर, उसके पास पैर नहीं है फिर भी चलता है। सुने बिनु गाना मतलब उसके पास कान नहीं है फिर भी वो सुनता है। करे बिनु कर्म करे विधि नाना मतलब उसके पास हाथ भी नहीं है फिर भी वो सारे कर्म, मतलब हाथ, उसके पास हाथ नहीं है फिर भी वो सारे कर्म मतलब सारे कार्य को करता है, मतलब विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद क्या होता है, मुख, उसके पास मुख नहीं है लेकिन वो सारे रसों को भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसके पास वाणी नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ा वक्ता कहलाता है या फिर जोगी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी है इसका मतलब समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है, बताया ना कि इस शब्द का अर्थ मतलब जिसके पास पैर नहीं है फिर भी चलता है, जिसके पास कान नहीं है फिर भी सुनता है, जिसके पास मतलब क्या हाथ नहीं है फिर भी कार्य करता है, और जिसके पास मुख नहीं है फिर भी सारे रसों का भोग करता है। उसके पास वाणी नहीं है लेकिन सब कुछ कह देता है और एक जोगी की तरह कहता है। तो क्या होता है, देखिए आपका जो समय होता है, समय सबसे बलवान चीज है। समय के पास आपके पास पैर नहीं होता लेकिन समय भी आपका चलता रहता है। और फिर देखिए जो समय होता है वो समय बहुत बलवान होता है, समय के अनुसार आपका सारे काम होता है। आप अपना विद्रोह नहीं बोल सकते लेकिन समय आपका विद्रोह लेकर आएगा, और जिस अकॉर्डिंग आप कर्म करेंगे उस अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा, क्योंकि समय आपको उस दशा में लेकर आता ही है। तो यहाँ पे जानते थे कि इसका कहने का अर्थ ये समय के बारे में बताया, और यहाँ पे कौन सा अलंकार है, विभावना। पहचान कैसे करेंगे, बिनु बिनु आपका कई बार आया तो वहाँ पे कौन सा अलंकार लगेगा, विभावना अलंकार। फिर देखिए यहाँ पे निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो शुभाए। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि इसमें क्या कहा गया है, निंदक नीरे राखिए मतलब निंदक मतलब निंदा करने वाले को नीरे मतलब पास में रखिए, आंगन कुटी छवा उसको आंगन में कुटिया छवा के भी रखिए, बिन पानी साबुन बिना मतलब बिना पानी का और बिना साबुन का, निर्मल हो तो सुबह वो आपको निर्मल और सुशोभित बना देगा। मतलब क्या कहा गया कि अगर आपको जैसे कि निंदक, जैसे आपका द्वेष करने वाला या फिर आपसे घृणा करने वाले को अपने पास में रखेंगे तो क्या करेगा, मतलब कि देखिए जो अच्छा जो आपका हितैषी होता है वो सब आपके अच्छाई के बारे में बताएगा, लेकिन अगर आप किसी आपके द्रोही या जो आप शिक्षा करते हैं या निंदा करने वाले को अगर आप उसको अपने पास रखेंगे तो आपके पग पग की गलतियां वो बताएगा, आप कहाँ गलती करेंगे कहाँ नहीं गलती करेंगे वो तुरंत बताएगा। जब उसकी बातों को सुनेंगे और आप उसको सही करने का प्रयास करेंगे तो आपका ही रास्ता या आपका ही लाइफ जो होता है वो ही अच्छा बनेगा ना। इसके कहने का मतलब ये है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मतलब निंदक को हमेशा अपने पास रखिए। ये नहीं कि कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उससे आपकी घृणा या उससे दूर बने रहिए, उसकी भी बातें सुनिए। देखिए एक निंदक ही एक अच्छा प्रशंसक होता है, एक निंदक ही जो निंदा करता है वही आपकी लाइफ को ही बनाता है। तो उसको अच्छे से देखिए, जो निंदक होता है उसकी बातों को हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि वो क्या कह रहा है उसको सुन के हम
हमारे अंदर जो कमी है उसको हटाना चाहिए। तो मतलब इस जो काव्य है या फिर इस दोहे का जो अर्थ यही है कि निंदक से हमेशा उसके पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक वो कार्य करता है जो पानी और साबुन आपके शरीर को निर्मल करता है, वही कार्य आपके निंदक करता है जो आपके शरीर में बुराइयां होती है उसको खत्म करने का कार्य एक निंदक करता है। तो इसमें आपका देखिए जो विभावना अलंकार इसकी पहचान ही हो गया। और फिर देखिए आपका जो अगला है अनियुक्ति अलंकार। ठीक है, इसके पहले पढ़े थे आप लोग अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना ना, तो उसे क्या कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और अनियुक्ति में क्या होता है, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहां पे क्या होता है अनियुक्ति अलंकार। देखिए यहाँ पे हम नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल अली कली ही सौ बंधे आगे कौन हवा। मतलब यहाँ पे देखिए ये बिहारी जी की कविता है। जो जानते हैं बिहारी किसके दरबारी कवि थे, राजा जयसिंह। तो उन्होंने जब उनके राजा मतलब इसका अर्थ है नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, मतलब अभी नहीं पराग, मतलब जैसे पुष्प होता है फूल उसके पराग होते हैं, बोला कि अभी उसके पराग नहीं है। नहीं मधुर मधुर मतलब नहीं मधु मतलब आपके क्या होते हैं भौरा, नहीं उसमें मधुर भौरा है, नहीं विकास ही का, और ना ही तो इसका अभी विकास हुआ है विकसित हुआ है। अली कली ही सौ बंध, अली मतलब क्या होता है बौद्धा, अरे भौरा, कली मतलब क्या होता है जो फूल की कली होती है, और सौ बंधो मतलब उसपे अगर भौरा अगर उसकी कली पे ही बिन देगा तो आगे कौन हवा, तो उसके उस फूल का आगे कैसे विकसित होगा। तो उसके कहने का अर्थ यही है कि जिसके अभी पराग भी नहीं हुए हैं, जिसमें मतलब कि अभी उसका विकास ही नहीं हुआ, अगर भौरा उसको अभी ही उस पे बिन देगा तो उसका विकास कैसे होगा। मतलब उसको तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, जब वो बढ़ेगा तो उसी को मतलब उसका उस पे अपना रस लेगा। तो मतलब उसी के लिए रहते मतलब बिहारी जी ने अपने राजा के लिए कहे थे, उन्होंने मतलब कि कोई एक सुंदर कन्या की जो मतलब नवजात मतलब कि कहते हैं ना उसे कि विकसित नहीं हुई थी, तो वो उसमें मतलब उसी के मतलब कि अपने दरबार को छोड़ के उन्हीं के पीछे पड़े रहते थे। तो उसी के कहना है कि मतलब जिसका अभी विकास ही नहीं हुआ, जिसका कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए अभी उसके विकास करने के लिए या फिर उसके विकसित होने के लिए उसको आपको इंतजार करना होगा। तो ये आपका बिहारी जी का कवि दोहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो जानते रहेगा अनियुक्ति अलंकार। फिर आपका देखिए जो अगला है जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुमति बहार अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। देखिए यहाँ पे कहा गया कि मतलब कि अब दिन देखे वे कुसुम गई सुमति बहार, अली मतलब इससे भौरे की बात कहा गया है कि अब वो दिन देखने के लिए जो कुसुम होता है मतलब फूल गई सुमति बहार, मतलब वो समय बीत चुका है जब आप फूलों को देखते थे, लेकिन अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। क्योंकि अब जो पतझड़ का समय आ गया है, भौरे के बारे में कहा गया पतझड़ का समय आ गया, न तो उसमें पत्तियां है न तो गुलाब है, बस क्या है कंटीली डार है। मतलब इसमें क्या कवि कहना चाहता है कि अब वो समय चला गया है जिसमें आपके स्वभाव या वैभव के जो समय थे वो भी आपके उसमें चले चुके हैं। जैसे कि पतझड़ आने पे अली मतलब भौरे के दिन चले जाते हैं, क्योंकि जबकि गुलाब नहीं रहेगा या फिर किसी भी पेड़ में फूल नहीं खिलेगा तो उसके क्या होते हैं उसके दिन चले जाते हैं। वैसे ही समय के अनुसार हर व्यक्ति का दिन या फिर अच्छे दिन चले जाते हैं। देखिए अगला है आपका मानवीकरण। देखिए मानवीकरण का मतलब ये है मानवीकरण, मतलब किसी चीज में निर्जीव वस्तु हो या प्राकृतिक वस्तु हो उसमें क्या होता है मानवीकरण करना। तो इसका अर्थ है जहाँ उसमें या निर्जीव या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वहां पे क्या होता है मानवीकरण। जैसे कि हम बोल रहे हैं ये मनुष्य का कार्य है, हंसना बोलना लिखना जो भी काम है वो मनुष्य का, लेकिन हम किसी प्रकृति की चीज का है, जैसे कहीं ये मार्केट चल रहा है तो हम इसमें मानवीकरण करें कि नहीं, चलने का काम तो मनुष्य का है लेकिन चल कौन रहा है मार्केट। तो यहाँ पे देखिए इसी के मानवीकरण का मतलब ये क्या है, किसी निर्जीव वस्तु या फिर प्राकृतिक वस्तु के मानवीय चेष्टाओं को आरोप किया जाता है, वहीं पे क्या होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे यहाँ पे फूल हंसे कलियां मुस्काए, देखिए हंसने का काम कौन करता है
और मुस्कुराने का काम कौन करता है? मनुष्य। लेकिन यहाँ पे बताया कि फूल हंस रहा है और कलियां क्या कर रही है? मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे भी मानवीकरण कर रहा है कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराए। तो यहाँ पे देखिए हंसने का काम और मुस्कुराने का काम मतलब हम प्रकृति पे उसके मानवी मतलब मनुष्य के व्यवहार को डाल रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। तो देखिए यहाँ पे उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई उधर पराजित काल रात्रि जल में अंदर निहित हुई। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जय लक्ष्मी सी आई, तो आप लोग कहेंगे कौन सा अलंकार है? सा सम सरिस कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपके ऑप्शन में उपमा अलंकार है तो उपमा अलंकार भी होगा और यहाँ पे मानवीकरण भी अलंकार है। जैसे बोला कि उषा सुनहले तीर बरसाती, जो उषा है वो क्या? तीर बरसाती। तीर कौन बरसाता है? मनुष्य बरसाता है। लेकिन उसमें क्या मतलब उषा के बारे में कहा गया, उसमें मानवी के मतलब मनुष्य के गुणों को बताया गया। तो बोला जय लक्ष्मी सी, मतलब जय लक्ष्मी मतलब क्या? वीरता से उदित हुई है। मतलब वो जो उषा है जय लक्ष्मी मतलब वीरता से उदित हुई है। इसमें भी मनुष्य के गुण बता रहे हैं ना। वीरता किसमें आता है? मनुष्य के ही गुण में आते हैं। उधर पराजित काल रात्रि थी जल में अंतर निहित हुई। मतलब उधर पराजित मतलब काल रात्रि मतलब बुरे समय। जो काल रात्रि का मतलब है जैसे कि जब सवेरा होता है तो क्या होता है? रात्रि चली जाती है तो फिर आपका सुबह होता है। वैसे बोल रहा है कि उधर पराजित काल रात्रि मतलब आपके बुरे समय चले गए, मतलब बुरे समय की हार हो गई। जल में अंतर निहित हुई मतलब वो जल में क्या हुई? अंतर निहित हो गई। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। तो मतलब यहाँ पे देखिए बस क्या है कि उषा सुनहरे तीर बरसाते। तीर बरसाने का काम कोई प्रकृति की वस्तु नहीं करता, मनुष्य करता है। लेकिन उसको मानवीकरण किया गया है कि उषा के बारे में बताया गया है। ये देखिए आपका जो दृष्टांत अलंकार है इसमें देखिए जैसे कि आपके दोहे और लोकोक्तियां मुहावरे नहीं होते, सिर्फ वही काम होता है दृष्टांत अलंकार का। जहाँ पे उपमेय के रूप में ही कही गई बात उपमान को भी मान ली जाती है, वहाँ पे क्या होता है? दृष्टांत अलंकार। जैसे एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रख सकती है, किसी और के प्रेम पर नारियां पति का क्या कह सकती है। मतलब जैसे कि कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकते ना। मतलब ये है कि जैसे एक म्यान आया तो उसमें दो तलवार नहीं आ सकते, उसीलिए कहा गया है कि किसी और प्रेम पर मतलब जो स्त्रियां होती है अपने पति को किसी और प्रेम पे नहीं मतलब उनको अपने पति को नहीं बांट सकती है। मतलब ये कहा गया, एक कहावत है, ये लोकोक्तियां है। इसी मतलब जहाँ पे कहावत और लोकोक्तियां के बारे में कहा जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार। ये देखिए यहाँ पे करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजात रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। मतलब कहते हैं कि करत करत अभ्यास। देखिए यहाँ पे आपका करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजात, जैसे रसरी आवत, जैसे कि रस्सी होता है ना, जैसे कि आपके कुआं देखते हैं ना, रस्सी मतलब पत्थर, पत्थर पे अगर रस्सी आता जाता रहता है तो क्या होता है? उस पे भी निशान पड़ जाता है। तो वही मतलब बोला कि अगर अभ्यास करने से जड़ मतलब जो मूर्छित वस्तु होता है मति मतलब क्या होता है? वो भी बुद्धिमान हो जाता है। मतलब कि प्रयास करने से चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कमजोर हो वो भी क्या होता है? बुद्धिमान हो जाता है। जैसे कि पत्थर पे रस्सी आते जाते उस पे भी वो निशान कर दे जाएगा। इसका अर्थ यही है। तो मतलब एक कहावत है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर अभ्यास करता है तो कितना भी मूर्ख हो उसमें भी आपका मूर्छा भी है उसमें भी क्या होती है? चेतना आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो दृष्टांत अलंकार है वहाँ पे क्या होता है कि आपका इसमें लोकोक्तियां मुहावरे वाले शब्द आते हैं। और फिर आपके मानवीकरण में प्राकृतिक या निर्जीव वस्तु को मानवी का आरोप देना। और फिर आपका देखिए जो अनुयुक्ति है किसी और के बारे में कहना या शब्दार्थ भाव जिसके साथ हो। फिर विभावना में इसकी पहचान है कि जिसमें जहाँ बिना बिनी बुनु बिना बिनु और बिन आदि शब्द आए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना। आप लोग देखिए अलंकार के जो भी पार्ट के वीडियो थे आज यहाँ पे खत्म होते हैं। आपके सारे अलंकार के जितने भी पार्ट बनते हैं जो बार बार एग्जाम में देते हैं वहाँ इस पे खत्म हो गए। आप लोग अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और अच्छे से देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा
धन्यवाद।